हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अम्ब्रेला क्लासेस। आज हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो कि रिलेटेड है जैनिज्म से। ऑलरेडी इन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और डायरेक्टली ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते हैं कि अनेकवाद और सत्यवाद ये थ्योरीज किससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों थ्योरीज जो है वो जैनिज्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन आ जाएगा, अनेकवाद थ्योरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ऑप्शन वन इज बुद्धिज्म, सेकंड हिंदुइज्म, थर्ड जैनिज्म एंड फोर्थ आ जाएगा आपको पारसिस। तो अगर आपको पता होगा डायरेक्टली आप टिक करोगे ऑप्शन सी जैनिज्म पे। अब देखो हम इनको डिटेल में देख लेते हैं कि अनेकवाद और सत्यवाद की जो थ्योरी है वो है क्या। देखो जो फर्स्ट थ्योरी है ना हमारी अनेकवाद की, इसको हमने एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं कि एक ना जंगल था, उसमें चार लोग जा रहे थे और चार लोग जो जा रहे थे वो कौन थे? उनको दिखता नहीं था, वो अंधे थे। अब ये आपको एक एग्जाम्पल लेने ही लेने की वो अंधे थे, उनको कुछ नहीं दिख रहा था। इन एक्सीडेंटली उनके सामने ना एक एलिफेंट आ जाता है। एलिफेंट आ जाता है, उनमें से एक पर्सन जो होता है उनके टेल को पकड़ लेता है, सेकंड उनके ट्रंक को पकड़ लेता है, थर्ड क्या है उनके लेग को पकड़ लेता है और फोर्थ जो है ना उनके साथ टकरा जाता है। अब इन चारों की एजम्पशन क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। दिख तो इनको रहा नहीं कि हमारे सामने एक एलिफेंट है। अब देखो जो ट्रंक को पकड़ेगा ना, जो टंग को पकड़ता है वो क्या कहता है कि ना ये एक सांप है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे सामने एक सांप है, तो वो कह देता है कि मैंने एक सांप को देखा। ठीक है। सेकंड जो देखो उनके लेग को पकड़ता है, उसको लगता है कि ये एक ना पिलर आया, मेरे सामने एक पिलर आ गया है। ओके। थर्ड जो है वो देखो जो उनके सामने टकरा जाता है, वो कहता है नहीं नहीं, कान को पकड़ लेता है, वो कहता है नहीं ये ना कोई फैन है। और फोर्थ जो देखो उनके टेल को पकड़ता है, उसको क्या लगता है कि ये कोई एक रस्सी है, जिससे एक्चुअली है रस्सी, रॉप। ठीक है। सबको कहता है नहीं भाई तुम सब गलत हो, ये एक रस्सी है। ठीक है। तो ये अब देखो चारों के assumption अलग अलग हुए, बिकॉज उन्हें दिख नहीं रहा था। अब ये क्या है, चारों में से अब ये नहीं हम कह सकते कि ये चारों गलत है। अनेकवाद की थ्योरी हमें यही बताना चाहती है कि हर पर्सन की अलग अलग assumption हो सकती है बेस्ड ऑन देयर सर्कमस्टांसेस एंड देयर कंडीशन। अब इन सब की कंडीशन अलग है, सर्कमस्टांसेस अलग है, बिकॉज सबने अलग अलग बॉडी पार्ट्स को पकड़ा हुआ है और उसी के बेसिस पे ये चारों ही अपनी जगह पे सही है। हम किसी को गलत नहीं कह सकते। तो अनेकवाद की थ्योरी हमें यही समझाना चाहती है कि डिफरेंट अजम्पशंस हो सकते हैं एक पर्सन की बेस्ड ऑन दी थ्योरी, बेस्ड ऑन दी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, कंडीशन। ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कि अनेकवाद की थ्योरी क्या है। आई होप आप सबको समझ तो अच्छे से आ गया होगा कि एक पर्सन की डिफरेंट assumptions हो सकते हैं। आप देखो, जेनिज्म इज अ ontology assumption that any entity is at on once enduring but also undergo change, that is both constant and inevitable। डॉक्ट्रिन है जो अनेकवाद की, वो स्टेट करती है ऑल एंटिटीज दैट हैव थ्री एस्पेक्ट्स। कौन सा होगा? एक तो देखो सब्सटेंस, सब्सटेंस को हम क्या कह देंगे? द्रव्य। सेकंड है क्वालिटी, गुण। और जो थर्ड आ जाता है दैट इज मोड, पर्याय। क्यों? उसका पर्याय क्या था, गुण क्या था, क्वालिटी क्या थी उसकी, या सब्सटेंस द्रव्य क्या था उसका। द्रव्य सर्व एज सबस्ट्रेटम फॉर मल्टीपल गुणास, each of which is itself constantly undergoing transformation और modification। ठीक है। द्रव्य सब्सटेंस में मॉडिफाई होता रहता है कुछ ना कुछ। thus any entity has both an abiding continuous nature and quality that are in state of constant flux। अब अनेकवाद की आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी कि एक पर्टिकुलर पर्सन के डिफरेंट assumptions हो सकते हैं, तो हम उसे ना तो गलत कह सकते हैं ना ही सही कह सकते हैं, बिकॉज वो उसकी एजम्पन्स पे बेस्ड है। अगर आपको कोई कह रहा है कि हाँ ऐसे है, तो वो उसकी कंडीशन जैसे उसने देखा उसके बेसिस पे हम उसको सही करेंगे। तो ये है कि डिफरेंट डिफरेंट उनकी थिंकिंग्स हो सकती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा सत्यवाद। सत्यवाद से आपको वर्ड से पता चल होगा, सत्य मीन्स कुछ भी राइट थिंग, कुछ भी होगा तो वो सही है। ठीक है। अब सत्यवाद, सत्यवाद का हम ना एक डायरेक्टली मीनिंग कर सकते हैं फिलोसफिकल की, हाँ सत्य ही होगा। अब इसमें क्या बताया गया है कि जैन मेटा इन जैना मेटाफिजिक्स डॉक्ट्रिन दैट ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल, सारी कंडीशंस पे बेस्ड होंगी। अब देखो आपको कोई, अब हम इसी एग्जांपल से ले लें
कि इन चारों की डिफरेंट थिंकिंग थी, कि कोई कह रहा था ये स्नेक है, कोई कह रहा था पिलर है, कोई कह रहा है ये फैन है, कोई कह रहा है रस्सी है, बट ये चारों अपनी जगह सही है। सत्यवाद में क्या होगा कि सत्यवाद में ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल, होल्डिंग गुड ओनली इन सर्टेन कंडीशन, बट ये अपनी जगह पे तो सही है। हालांकि ये चारों की assumptions डिफरेंट डिफरेंट है, रियलिटी में कुछ और है, बट उनको लग रहा है ना कि ये है। तो ये होगी अनेकवाद की थ्योरी। अब सत्यवाद में क्या आ जाएगा, अब ये कह रहा है कि ये एक बड़ा स्नेक है, तो ये इसको लग रहा है, क्यों लग रहा है, बिकॉज ऐसा उसको एक बताया गया है कि स्नेक बहुत लंबा होता है, उसके माइंडसेट में है ये कि स्नेक लंबा होता है, पिलर ऐसा होता है, रस्सी ऐसी होती है, तो उसके बेसिस पे इनकी assumption बनी ना। अगर आपकी कोई assumption है, आप किसी को कह रहे हो कि नहीं ये ऐसे है, ये मैंने ऐसे देखा या ऐसे देखा, मैंने ऐसे इस कंडीशन में मैं ये स्टेप ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो उस कंडीशंस के पीछे आपके कुछ रीजंस होंगे। अब आपने ये डिसीजन लिया कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो इसके पीछे आपके कुछ रीजंस है ना। सत्यवाद की थ्योरी आपको ये भी पता है कि काफी डिफिकल्ट है, फिर भी आप कर रहे हो, और वो किन किन सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड होगा, सेंस पे। आपको पता है कि आपने एग्जाम देखे हैं कंडीशंस पे, कि बहुत सारा सर्कमस्टांसेस है कि हम पास भी हो सकते हैं, रह भी सकते हैं, हमें दोबारा भी एग्जाम देना पड़ सकता है। ठीक है, तो इन सब के बेस्ड है ये। द वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग, कैसे हम देख रहे हैं चीजों को, द वे ऑफ लुकिंग एट थिंग आर इनफाइनाइट इन नंबर, जैसे हम सोचेंगे वैसा ही होगा। अब देखो, एक स्टूडेंट है, सपोज दो स्टूडेंट्स हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, फर्स्ट स्टूडेंट सेकंड स्टूडेंट। फर्स्ट को पता है कि क्या इसके आउटपुट निकलेंगे, दोनों को पता है। फर्स्ट ने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, फेल्ड, ठीक है। सेकंड ने सेकंड अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, दे फेल्ड। अब देखो, इसको दोनों को पता था कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, जस्ट पास भी हो सकता है। अब देखो, फर्स्ट का डिटर्मिनेशन था इनफाइनाइटली नंबर, वो सोच रहा था कि हाँ नहीं मैं सेकंड अटेम्प्ट भी दूंगा। फर्स्ट ने क्या किया, बहुत ही अपने डिटर्मिनेशन से सेकंड अटेम्प्ट दिया एंड दे पास्ड द एग्जाम। सेकंड ने वहीं पे अपना जस्ट सोच लिया कि नहीं अब मैं नहीं दूंगा, इसने कोई एग्जाम ही नहीं दिया। तो दोनों की डिफरेंट सिचुएशन होगी ना। हम कैसे किस सिचुएशन को देख रहे हैं, इसके लिए था कि ये नहीं ये बहुत डिफिकल्ट है, छोड़ो इसको, मैं तो करूंगा नहीं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन था जो उसने सोचा कि नहीं नहीं ये तो बहुत इजी एग्जाम है, आई कैन डू, और आई विल पास दिस एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, लाइक कंडीशन सर्कमस्टांसेस, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुके हूँ। सत्यवाद के लिटरली मीन होता है मेथड ऑफ एग्जामिनिंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज। ओके, अब देखो डिफरेंस क्या है अनेकवाद और सत्यवाद में। अनेकवाद है जो, वो है नॉलेज ऑफ ऑल डिफरेंट थिंग्स, कि हमारे पास नॉलेज थी कि डिफरेंट डिफरेंट ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। सत्यवाद में क्या होता है, रिलेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ऑफ अ ऑब्जेक्ट और एन इवेंट। ये जस्ट दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो कि काफी टाइम एग्जाम में आई हुई है, और डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जस्ट आपको घुमा के इनके क्वेश्चन आ सकते हैं और कुछ नहीं है। और आई होप आप सबको ये समझ आई होगी अच्छे से। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में ना हम इनका एक टॉपिक रह गया, लास्ट टॉपिक, जो कि है सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये हम देख लेंगे कल। तो चलो बने रहो लेक्चर के साथ हमारे साथ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।